हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल भंवर जोशी ऑफिशियल पर। सजे थाल में मीठे पकवान, गुजिया, हलवा और मिष्ठान लेकर आए खुशियां और प्यार। मुबारक हो सबको तीज का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष कजरी तीज की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, सतवा तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही हो तो कजरी तीज का व्रत करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन घर में झूला डाला जाता है और स्त्रियां झूला झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। कजरी तीज का यह व्रत कजली गीतों के बिना अधूरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक जंगल था, जिसके राजा का नाम दादुरे था। वहां के लोग चाहते थे कि उनके स्थान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले, इसलिए वह कजली के नाम पर गीत गाया करते थे। कुछ समय बाद राजा दादुरे की मृत्यु हो गई और रानी नागमती उनके साथ ही सती हो गई। इस हादसे के बाद से कजली के गीत पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ निभाने के लिए गाए जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं कजरी तीज की पहली कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन किया करती थी। जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैंने तीज माता का व्रत रखा है, मुझे पूजन के लिए चने के सत्तू चाहिए, आप कहीं से चने के सत्तू ले आओ। तब ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, मुझे सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करें या डाका डालें, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आएं। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और उन्हें 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से वहीं पर सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, मैं तो यहाँ 1.25 किलो सत्तू लेने आया था। साहूकार ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और उसकी तलाशी ली। ब्राह्मण की तलाशी लेने के बाद साहूकार हैरान रह गया। उसे ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर चांद निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ तीज माता की पूजा की। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो गया और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो तीज माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब शुरू करते हैं कजरी तीज की दूसरी कहानी, जिसे कुछ लोग निमड़ी माता की कहानी भी कहते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत किया और कहा, हे निमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता की कृपा से
सेठानी को 9वें मास में लड़का हो गया, पर सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और सेठानी के पहले बेटे की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही सांप ने उसे आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसका रिश्ता आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ और सेठानी अपने 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हम इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की सेठ जी के मन को भा गई। खेल खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उस समझदार लड़की के पीछे पीछे चल दिए। फिर सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। जब बारात विदा हुई तो लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में जिस दिन भादुड़ी तीज आएगी तुम शाम को निमड़ी माता की पूजा करना और उनकी कहानी सुनना। फिर सत्तू पीस लेना और बायना निकालकर अपने सास या ससुर को देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब बहू बोली, पिताजी आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके और उनकी कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास निमड़ी यानी नीम का पेड़ नजर आया तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। तब बहू निमड़ी माता की पूजा करने गई और निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया, वह भूल चुकी है। तब बहू ने कहा, हे माता हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, आपका सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे अपना पूजन करने दो। निमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर सत्तू पीसे और कल्पना करके अपने ससुर जी को दे दिए। सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के मारे बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी ये आप क्या कर रहे हो? आपने जो बोल रखा है उसे याद कीजिए। तब सास बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू ने कहा, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला हुआ है पर अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब याद आ गया। 12 महीने बाद जब भाद्र कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो 7 बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 7.25 मण सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे तीज माता, जैसे आप उस छोटी बहू पर टूटी वैसी सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो निमड़ी माता की जय, तीज माता की जय। इस प्रकार कजरी तीज की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में
तीज माता की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय तीज माता।